हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 26 अप्रैल को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रहने वाले हैं। तो आज के दिन यहाँ पे क्या हुआ है पहले उसको एनालाइज कर लेते हैं। तो आज के दिन यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ। गैप डाउन ओपनिंग होते ही हमने पहले ही बात करके रखा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। अगर देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो है और इन कैंडल्स का हाई, ठीक है, 2880 के आसपास हमारे पास एक पहला सपोर्ट है। अगर ब्रेक डाउन होता है तो इन लेवल्स के आसपास अगर मुड़ने अगर बाउंस बैक करने की प्रॉबिलिटी है वो हाई है। ठीक है, आज की जो गैप ऑफ ओपनिंग है वो लगभग लगभग 2883 के आसपास ही हुई है। तो यहीं से ये क्या हुआ है, रिवर्सल हो गया और ये ऊपर की ओर जाके क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जब भी ये नीचे जाता है तो फिर से बाउंस बैक देके ऊपर चला आता है। जब भी ये नीचे जाता है फिर यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हो रही है, मतलब इस लेवल से ये बाहर नहीं जा रहा है। और यही हम लोग पिछले कुछ 7-8 दिनों से यही चीज़ हम लोग यहाँ पे बार बार यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग अलग एनालाइज नहीं कर रहे हैं कि ये जब तक 3000 ऊपर की ओर और नीचे की ओर लगभग लगभग 2850 का लेवल ब्रेक डाउन नहीं कर देता और ब्रेकआउट नहीं दे देता, तब तक हम लोग को कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि बहुत दिनों से इसके अंदर है, एक बात तो यहाँ पे तय है जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब ऐसे में क्या होता है कि ये जिस तरीके से अपने आप को ऊपर की ओर होल्ड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक हायर प्रोबेबिलिटी वाला केस लग रहा है कि जब भी ये 3050 का लेवल ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे थोड़ा तेजी से रैली 100-200 पॉइंट्स का देखने को मिलेगा। राइट, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा पैसा जितना है हमारे पास सब तो लगा नहीं सकते, क्योंकि कोई भी ट्रेड कभी भी 100% होगा ये हम कभी भी श्योर नहीं होते हैं। ठीक है, अभी भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मैं कितना परसेंट श्योर हूँ, तो मैं 60% श्योर हूँ और 40% श्योर नहीं हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एसएल प्लेस करूँगा। अगर मैं 10,000 रुपये यहाँ पे लगाता हूँ और मेरा वहाँ पे 400 रुपीज़ रिस्क है, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करने के बाद मैं एक एसएल प्लेस करूँगा, फिर जाके अपना पोजीशन प्लेस करूँगा। वो भी कब, जब मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा, मुझे कंफर्मेशन मिलेगा तब। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग प्लान करेंगे तब जाके कुछ पैसे बना पाएंगे। अगर हम लोग ब्लाइंडली किसी भी शेयर में कितना पैसा डालना है अगर डालेंगे, ठीक है, तो पैसे नहीं बनेंगे। ये बात अलग है, अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हो रिलायंस इंडस्ट्री में तो हो सकता है कुछ पैसे उन्होंने नीचे डाले हो, कुछ पैसे यहाँ डाले हो, कुछ पैसे यहाँ पे ऐड कर रहे हो, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर हम लोग को एक गो में, एक रैली में पैसे कमाना है तो यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा एंड उसके बाद ही हम लोग ऐसा कुछ भी कमा सकते हैं। ठीक है, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आज के दिन देखेंगे, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग के बाद किस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। उसके लिए चार्ट जूम आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ। गैप डाउन ओपनिंग है, पहले कैंडल से ही यहाँ पे हम लोग को एक बाइंग हैपनिंग दिख रही होगी। ठीक है, चूंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ये यहाँ पे ब्रेक होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ऊपर गया तो सेकंड कैंडल में ही फर्स्ट कैंडल में नीचे आ गया, फिर सेकंड कैंडल में गया तो यहाँ से रेजिस्टेंस मिला था। उसके बाद अपने आप को यहाँ पे सस्टेन किया, आधा दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर से ऊपर की ओर गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर से जिस रेंज में था उस रेंज में आ चुका है। लेकिन अब अगर ये अपना लो ब्रेक करता है, 2880 का लेवल एक बार फिर से यहाँ पे अगर रीटेस्ट होता है, तो देखिए अभी भी 2880 तो इंटैक्ट है। तो यहाँ से अगर नीचे जाके क्लोजिंग ऊपर की ओर दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। पे बायर्स यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा पोजीशन बना रहे होंगे, ये हमें पता चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये इन लेवल्स के आसपास क्लोजिंग देता है तब हम मान के चलेंगे ये लेवल्स नीचे के आएंगे। लेकिन जिस तरीके से आज बाउंस बैक हुआ है, लग रहा है कि ये ट्रेंड लाइन फिर से ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग को क्लोजिंग ऊपर मिलना चाहिए। अभी ट्रेंड लाइन के साथ साथ हम लोगों को 2960 के ऊपर जब क्लोजिंग मिलेगा तब हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये यहाँ पे जो चैनल बना है 60 रुपीज़ का, ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट होगा और 3020 का जो यहाँ पे ऑल टाइम हाई लेवल है, ये लेवल हम लोगों को जाके देखने को मिलेगा। अब बहुत दिनों बाद इस लेवल के आसपास आएगा तो कप एंड हैंडल पैटर्न टेक्निकली बनता है, तो यहाँ पे ये पैटर्न बनेगा और उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो ऊपर के लेवल्स हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल 2960 ऊपर की ओर और नीचे की ओर 2880 का लेवल हम लोग लेके चलेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आएगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।